नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में इम्प्योरिटीज़ के बारे में। इम्प्योरिटीज़ यानी कि कसर। डायमंड में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आती है, जिसका दो प्रकार आता है। फर्स्ट है उसे हम नास कहते हैं और दूसरा जो आता है उसे हम जीरम कहते हैं। अभी ये नास क्या है और जीरम क्या है उसके बारे में हम डीपली नॉलेज लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये नास क्या है और जीरम क्या है। नास है उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्रकार आते हैं। उसके भीतर सब हम कह सकते हैं कंटेंट आते हैं। तो सबसे पहले आता है वो पिन पॉइंट नास आता है। अभी पिन पॉइंट जो आप पेन यूज़ करते हैं, मार्किंग पेन है या फिर आप कह लीजिए आप ब्लू पेन में पिन पॉइंट आता है, तो वैसी टाइप की इम्प्योरिटीज डायमंड के भीतर ब्लैक स्पॉट रहेगी, तो उसे हम कहते हैं पिन पॉइंट नास। उसके बाद हैवी नास आती है, जिसमें एक काला, आप कह दीजिए कि एक गुचा होगा, तो वो डायमंड के भीतर होगा, जिसे हम हैवी नास कहते हैं। उसके बाद स्प्रेड नास आती है। स्प्रेड नास क्या है? डायमंड के भीतर जो नास है, ब्लैक स्पॉट है, वो चारों ओर बिछड़े हुए होंगे। यानी कि भैया हमने वाटर ले लिया और उसकी छांट हमने कोई भी पेपर पे डाली तो कैसा होगा, वैसी छांट डायमंड में ब्लैक होगी, तो उसे हम स्प्रेड नास कहेंगे। उसके बाद कार्बन नास आती है। कार्बन नास क्या आती है भैया? जैसे पेपर आता है वैसे ही ब्लैक पेपर अगर आप डायमंड के भीतर डाल दीजिए, तो वैसे ही हमें इम्प्योरिटीज दिखाई देगी। एक साइड से देखेंगे तो पूरी की पूरी ब्लैक देखेगी सरफेस, और दूसरी ओर से देखेगी तो सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी ब्लैक। तो वैसे नास है उसे हम पेपर नास कहते हैं। उसके बाद डायमंड में डबका नास आती है। डबका और टपका नास, उसमें क्या आता है भैया? जो पिन पॉइंट नास आती है ना, उससे हैवी आती है, और जो हैवी नास आती है उससे कम, यानी कि मीडियम जो नास हम कहते हैं उसे हम डबका या टपका नास कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज है उसे हम कहते हैं नास। उसके बाद हम जीरम की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी जीरम क्या है? कोई भी आप मिरर देख लीजिए और उस पे एक पत्थर का घा कीजिए, अभी ये मिरर है वो क्रैक हो जाएगा, उसमें काफ़ी सारे क्रैक आएंगे। जो क्रैक है उसे हमने डिवाइड करके उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जिसे हम कहते हैं जीरम। डायमंड के भीतर काफ़ी सारी जीरम रहेगी। वो जीरम है अगर आपने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में रखवा दी तो क्या होगा? डायमंड है वो फट जाएगा, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। अगर वो क्यूलेट यानी कि टिक में आया तो वो क्यूलेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद वो जीरम है वो अगर मान लीजिए कि गर्डल यानी कि धार में आई तो धार भी टूट सकती है। तो वैसे वो जीरम है उसको हमें रिमूव करना है। उसमें आता है रेसा जीरम, जो रेसा टाइप की आती है। उसके बाद उसमें आती है हेयर जीरम। हेयर यानी कि अपने जो हेयर बाल होते हैं, तो वैसे टाइप की जीरम रहती है डायमंड के भीतर, उसे हम हेयर जीरम कहते हैं। उसके बाद पंखा नास आती है। उसके बाद पंखा जीरम आती है। पंखा जीरम क्या है कि भैया आपने पंखा जैसे देखा वैसा ही उसमें डायमंड में भीतर वैसे जीरम रहेगी, क्रैक रहेगा, उसे हम पंखा जीरम कहते हैं। घिसी जीरम आती है, वो सरफेस पे आती है। घिसी जीरम यानी कि क्या आती है? डायमंड के जो सरफेस है उसमें आपने कोई करवट से उसको काट दिया तो थोड़ा सा सरफेस पे जो रहेगा उसे हम घिसी जीरम कहते हैं। उसके बाद पतली जिरम आती है। पतली जिरम क्या आती है? डायमंड के भीतर एक ऐसी जिरम का फॉर्म है जो भैया आप एक साइड से देखेंगे तो बहुत बड़ी जिरम लगेगी, लेकिन उसको 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे तो एक लाइन ही आपको मिलेंगी, जिसे हम पतली जिरम कहते हैं। उसके बाद फाटेली जिरम रहती है। फाटेली जिरम यानी कि जो क्रैश डायमंड हम कहते हैं कि क्रैक वाइज और क्रैश हुआ होता है डायमंड, उसे हम फाटेली जिरम कहते हैं। तो भैया ये प्रकार हो गए डायमंड में जिरम के बारे में। तो आज हमने नॉलेज लिया डायमंड में जो नास आती है वो कैसी आती है और जिरम आती है वो कैसी आती है।